अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हय्यल्लाहुल जमी। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हमने गुज़श्ता कल ख़वारिज की तारीफ, उनका तारुफ, इसका हमने आगाज़ किया था, जिसमें हमने ख़वारिज का जो है वो दौरे हाजिर में और माजी में वजूद कैसा रहा है, कहाँ है, और इसी तरह ख़वारिज के मुख्तलिफ नाम और उनकी वजह तस्मिया और इनके ज़ुहूर का आगाज़ कब हुआ, ये कल हमने गुज़श्ता लेक्चर में ये बुनियादी चीज़ें पढ़ी थी इनके हवाले से। आज हमारे पास जो है वो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इनके साथ मुज़ाकरात करना और फिर जंग लड़ना और उसके बाद इनका फरकाबाजी का शिकार होना और फिरकों में बट जाना और इनके कितने फिरके हैं और उन फिरकों की निस्बत किन लोगों की तरफ है और उनके इख्तिसार के साथ उनके अकायद का भी हम साथ साथ तारुफ करेंगे। और आखिर में जो है वो इनके जो नज़रियात हैं, अफकार हैं, इजमाली तौर पे इख्तिसार के साथ उनकी तरफ हम इशारा करेंगे, चंद एक की तरफ, बाकी जो रहे इंशाल्लाह कल उनको जिक्र किया जाएगा। तो हमने, आपको याद होगा कि जब हमने फ़िक़्ह के अंदर ख़वारिज का तारुफ हमने इख्तिसार के साथ पढ़ा था, तो कुछ चीज़ें मैंने वहाँ जिक्र की थी। तो जब ये नहरवान नामी जगह पे चले गए तो इससे पहले सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इत्माम हुज्जत के लिए पहले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भेजा। जैसे कि आप जानते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भेजा, लेकिन ये उस वक्त ये आगाज था। पहले अब्दुल्ला बिन अब्बास को भेजा और उनके उनके साथ मुनाजरा करने से जो है वो कई एक लोग जो हैं वो वापस आए। फिर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने खुद जाकर जो है वो इनसे बात की और हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने कई एक उनसे जो है वो मुबासे किए और उनसे बातचीत कई कई मामलात के अंदर। लेकिन उनसे एक बात उन्हें पूछी कि आप हमारे खिलाफ खुरूज क्यों कर रहे हो, यानी किस बात की वजह से, तुम किन असबाब की बिना पर तुम जो है वो हमारी तकफीर करते हो और तुम जो है वो खुरूज कर रहे हो, इसकी वजह क्या है। उन्होंने जो है वो कई एक इश्कालात रखे जो फिरक की किताबों में जिक्र किए जाते हैं। एक उनमें से ये था कि आपने हमें जंगे जमल में औरतों और बच्चों को कैदी बनाने की इजाज़त क्यों नहीं दी। यानी आपको चाहिए था कि आप हमें इजाज़त, क्योंकि हज़रत अली ने मना किया था कि कोई किसी को कैदी ना बनाया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से मुसलमान हैं और लिहाजा किसी को कैदी बनाना या किसी जो है वो किसी बच्चे को, औरत को ये कत्ल करना ये जायज़ नहीं है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला ने मना कर दिया था उनको। तो इस चीज़ पर उनको एतराज़ था कि आपने हमें जंगे जमल में औरतों और बच्चों को कैदी बनाने की इजाज़त नहीं दी, आपको हमें इजाज़त देनी चाहिए थी। उनके खून और माल और सब कुछ हलाल है हमारे लिए। दूसरा एतराज़ ये था कि आपने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के की बात पर जो है आपने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाने से जो है वो आप रुक गए और आप पीछे हट गए कि आपने कहा कि ठीक है मैं अमीरुल मोमिनीन का लक़ब लेता हूँ। तो आपने ये तस्लीम कर लिया कि मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ, हालांकि आप हक पे हैं और आपने बावजूद हक पे होने के आपने छोड़ा है अपने इस हक को। तीसरा एतराज ये था कि अपना हक छोड़कर आपने हकामैन, यानी जो तो 2 साल थी बनाए गए हैं, आप उनके फैसले पर राजी हो गए। तो ये हमें, और भी उन्होंने कुछ एतराजात जिक्र किए लेकिन ये बुनियादी थे। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने उनमें से एक एक का जवाब जो है वो दिया उनको। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारा पहला इतराज जो है कि हम जो है वो जंगे जमल में हमें औरतों को और बच्चों को कैदी बनाने का जो है वो आर्डर नहीं दिया गया या हमें इजाजत क्यों नहीं दी गई, हमें ये कर लेना चाहिए था। उन्होंने फरमाया कि पहली बात तो ये है कि जंगे जमल के अंदर औरतें और बच्चे शामिल ही नहीं थे। औरतें और बच्चे जो हैं वो शामिल ही नहीं थे कि उनको कैदी बनाया जाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, उनके अलावा तो कोई नहीं था। और दूसरा, वो मुसलमान है, कोई मुर्तद तो नहीं, यानी वो दायरा इस्लाम से खारिज भी नहीं हुए कि आप कहें कि उनको कैदी बनाया जाए। मुसलमान मुसलमान को कैदी तो नहीं ना बना सकता, मतलब उनको गुलाम और लौंडियां तो नहीं बना सकता।
गुलाम और लौंडियां तो कुफार को बनाया जाता है, तो आप जो है वो उनको लौंडियां बनाना चाहते हो, मुसलमान बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हो ताकि वो गुलामी की जिंदगी तुम्हारे पास गुजारें। तो वो क्या काफिर हो गए कि तुम उनको जो है लौंडियां और गुलाम बनाना चाहते हो? मुर्तद तो नहीं हुए, ना वो मुर्तद हुए हैं ना काफिर हुए हैं, मुसलमान ही है। तो फिर उनको तुम कैदी कैसे बनाना चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो? तुम्हारे पास क्या दलील है? इस पर मुतमईन ना हो। इसके बाद हजरत अली ने रजी अल्लाह तआला ने एक ऐसा जवाब दिया कि जिस पर बहुत शर्मिंदा हुए। हजरत अली ने फरमाया कि क्या ख्याल है, अगर मैं तुम्हें औरतों को लौंडियां बनाने की इजाजत दे देता तो तुम में से कौन हजरत आयशा को अपने हिस्से में लेता? नाउज बिल्लाह, अगर तुम्हें मैं लौंडियां बनाने की इजाजत दे देता जंग के अंदर बच्चों और औरतों को, तो बताइए मुझे कि हजरत आयशा अगर किसी के हिस्से में आती तो उसको लौंडी बनाता वो? सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी तो उस जंग के अंदर मौजूद थी ना। तो हजरत आयशा को कौन अपने हिस्से में लेता तुम में से लौंडी के तौर पर? जब ये हजरत अली ने बात की कि उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा उनको कौन अपनी लौंडी बनाता, तो ये जवाब सुनकर वो सब काफी शर्मिंदा हुए। बल्कि इस जो है वो जवाब पर काफी सारे लोग हक की तरफ वापस आ गए। बाज ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो है ये उनको दलील दी थी। बाज कहते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने उनको ये दलील दी थी और उन्होंने जो है वो उनको ये जवाब दिया था कि अगर तुम्हें इख्तियार दिया जाता तो क्या तुम ऐसा करते? यकीनन ऐसा उन्होंने कहा कि हम तो कभी नहीं ऐसा कर सकते। वो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की बीवियां जो है वो हमारी माएँ हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? बहरहाल उनको काफी शर्मिंदगी हुई। बाकी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है इस बात पर के उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब आपने क्यों छोड़ा है, तो इस पर जो है वो उन्होंने जवाब ये दिया, अगरचे ये वाकया अगर ये वाकया सही साबित हो जाए, तारीख की किताबों में बाज लोगों ने लिखा है अगर ये साबित हो जाता है, वगरना हकीकत में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये मुतालबा ही नहीं था। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये मुतालबा ही नहीं था कि तुम अमीरुल मोमिनीन अपने आप को कहलवाना छोड़ दो। ये तो उनका मुतालबा ही नहीं था, क्योंकि वो कौन सा अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, या वो कौन सा अपने आप को हजरत अली से अफजल समझते थे कि उनका ये मुतालबा हो। तारीख की किताबों में जिक्र किया जाता है और कहते हैं कि हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कहा कि मैंने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इस वजह से आर्जी तौर पे छोड़ा है किसी खास मसलत के लिए। और मसलत क्या है? मुसलमानों के खून को बहाने से रोकने के लिए, ताकि मुसलमानों का खून महफूज हो जाए, दोनों तरफ से खून ना बहे। तो मसलत आमा को पेश नजर रखते हुए मैंने उसी तरह अमीरुल मोमिनीन का लक़ब कहलवाने से जो है वो इनहिराफ किया है या वक्ती तौर पर सुकूत इख्तियार किया है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में कुफारे कुरैश के कहने पर रसूलुल्लाह लिखना जो है वो छोड़ दिया था, रसूलुल्लाह लिखना जो है वो छोड़ दिया था। तो इसी तरह मैंने जो है वो अमीरुल मोमिनीन का लक़ब जो है वो कहलवाने से, लेकिन ये मसला माले नजर, ये जो आखिरी बाज उलमाए फिरक ने ये जो जिक्र किया है कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन जो है वो हजरत अली का इस लक़ब को छोड़ने पर उन्होंने इतराज किया कि तुमने ये क्यों छोड़ा है, तो ये मसला जो है माले नजर है। क्योंकि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के तालिब नहीं थे उस वक्त हजरत मुआविया खिलाफत के तालिब नहीं थे, वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के किसास के तालिब थे, क्योंकि वो बनी उमैया में से और खानदान में नसब के एतबार से वो ज्यादा करीबी थे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो ये अलम बुलंद किया कि सबसे पहले आप जो है वो कातिलीन उस्मान से किसास लो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत का। तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि उनसे किसास लो, और वो बल्कि निकल के सारे कह रहे थे हम भी कातिल हैं, हम भी कातिल हैं, इस तरह करके हाथ खड़े कर रहे थे। तो उनको ये था कि ये बता रहे हैं कि हम कातिल हैं हजरत उस्मान के, और आप उनको उनसे किसास नहीं ले रहे। तो हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असल में इस वजह से सुकूत इख्तियार कर रहे थे कि मामला रफा दफा हो जाए और वाज़ेह हो जाए कि कौन इनमें से हकीकी कातिल है और कौन है जो सिर्फ फितने और फसाद की वजह से हाथ खड़ा कर रहा है। अमूमन ऐसा होता है ना कि जब लोग जो है वो किसी के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर जिसने कोई हरकत नहीं भी की होती वो भी हाथ खड़ा कर देता है, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। अब साफ ज़ाहिर है कि जब हजारों की तादाद में लोग हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमने भी किया, हमने भी किया, तो अब उनमें से किस किस से किसास लिया जाए, किस किस के ऊपर जो है वो ये किसास की हद लगाई जाए। तो इस वजह से सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो चाहते थे कि मामला वाज़ेह हो जाए, साफ और शफाफ, और जुर्म साबित हो जाए इन लोगों पर, इनमें से जो पक्के मुजरिम हैं जो उसके अंदर शरीक थे उनके बारे में मालूम हो जाए, फिर हम उनसे किसास लेंगे। और अभी तक तो फितना अभी तक खड़ा हुआ है।
हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु बजाते खुद अभी तक जो है वो, आप जानते हैं कि अभी नए नए खलीफा बने हैं और अभी तक जो है वो मामलात को संभाल रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा सोचें, मैं आपके सामने एक इश्काल रखता हूं कि अगर यानी जब किसी भी मुल्क के अंदर हुकूमत बदलती है और अचानक जो है वो कोई दूसरा आता है किसी की वफात के बाद, या किसी तरह भी किसी सूरत में भी अगर हुकूमत आती फौरन, तो और दूसरा ये कि पहली हुकूमत को गिराया गया हो, और दूसरा ये कि पहली हुकूमत को गिराया गया हो मुजाहिरों के जरिए या उसको हाकिम को कत्ल करने के जरिए, तो फौरन जब दूसरा आएगा तो आप खुद जानते हैं कि उसको कितने फितनों का सामना करना पड़ेगा। उस फितने को दबाना सबसे पहला चैलेंज है, फिर अमन व अमान कायम करना ये दूसरा चैलेंज है। उसके बाद ये है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन कैसे लेना है, क्या लेना है, ये स्टैंड कौन सा लेना चाहिए उनके खिलाफ, कैसे इस फितने को दबाना है, और फिर जो है दीगर लोग जो उनके साथ मिले हुए हैं उनको उनसे अलहदा कैसे करना है। मतलब ये सारे मसाइल और ये सारे चैलेंजेस जो हैं इनका सामना हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को था। तो इस वजह से वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अपनी जगह पर वो भी हक पे थे। हजरत मुआविया इस एतबार से हक पे थे कि वो कह रहे थे कि हजरत उस्मान के कातलों से किसास लो। तो बहरहाल दोनों सहाबी जो है वो मुजतहिद है और दोनों इज्तिहाद कर रहे थे। अलबत्ता ये अलग बात है कि उलमाए किराम, उलमाए अहलुस सुन्ना वो फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इस मौके पर हक था, हजरत अली रज़ी अल्लाह उनके पास इस मौके पर हक था। लेकिन हजरत मुआविया चूंकि मुजतहिद हैं, वो भी मुजतहिद हैं और वो भी एक इज्तिहाद कर रहे थे, तो गुनाहगार वो भी नहीं, गुनाहगार वो भी नहीं है। अलबत्ता ये है कि उनका मौक़िफ़ मरजू है। जैसे हम, आपने देखा होगा, हम जब फिका के अंदर जो है वो आरा उलमा की पढ़ते हैं, हम कहते हैं जी फला मसले के अंदर इमाम शाफी और इमाम मालिक का कौल ये है, इमाम अहमद और इमाम शाफी का मौक़िफ़ ये है, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ ये है, इमाम अहमद और इमाम शाफी की दलील ये है, इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक की दलील ये है। फिर हम उन दलाइल को परखते हैं, परखने के बाद हम उनमें से एक को राजे कह देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिसका मौक़िफ़ मरजू है हम उसे नफरत भी कर रहे हैं, या हम उसको बिल्कुल कुल्ली तौर पे तरक कर रहे हैं? नहीं, हमारे सामने दलाइल के एतबार से जो मौक़िफ़ ज्यादा राजे मालूम हुआ हमने उसको राजे कह दिया। लेकिन देखें, राजे और मरजू के अंदर जरूरी नहीं होता कि दूसरी चीज बातिल हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी भी ये नहीं हम समझ सकते। कुरान करीम के अंदर अहादीस हैं, बज़ाहिर दो अहादीस का तारुज़ होता है। आप जानते हैं कि जब दो अहादीस का बज़ाहिर तारुज़ हो तो उस वक्त सबसे पहले तो उनकी सेहत को देखा जाएगा। अगर दोनों अहादीस सही हैं तो देखा जाएगा इनमें से कोई नासिख मनसूख तो नहीं। अगर नासिख मनसूख भी नहीं, उनको जमा करने की सूरत जमा किया जाएगा। अगर जमा मुमकिन हो तो उनको राजे मरजू की तरफ जाने से पहले, तरजीह देने से पहले जमा किया जाएगा। अगर तो कोई जमा की सूरत निकल आती है तो ठीक है, अगर जमा की सूरत नहीं निकलती तो इस सूरत के अंदर हम कहेंगे कि ये राजे है और ये मरजू है, क्योंकि ये ज्यादा सही है और ये कम सही है। तो इसी तरह हम जब ये कहते हैं ना कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो इस मौक़िफ़ के अंदर वो हक पर थे, जैसे कि उलमा, बहुत सारे उलमा का ये मौक़िफ़ है। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस एतबार से तो हक पर थे कि हज़रत उस्मान के किसास का वो मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इस एतबार से वो हज़रत अली के मुकाबले में उतने हक पर नहीं थे कि वो कह रहे थे कि अभी उनसे किसास लो, अभी उनसे किसास लेना चाहिए। इस एतबार से उलमा कहते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह जो है वो गलती कर रहे थे और वो इज्तिहाद कर रहे थे, और इज्तिहादी गलती है उनकी। अल्लाह ताला मुजतहिदीन की जो गलतियां इज्तिहादी उनको माफ करने वाले। तो बहरहाल ये मसला महल नजर है कि हजरत अली को उन्होंने कहा कि तुम अमीर उम्मीन का लक़ब छोड़ दो। और इसी तरह एक और जो है वो साजिश की जाती है राफिजा की तरफ से। वो कहते हैं कि नाउज बिल्ला हजरत अमर बिन आस बड़े तेज तर्रार थे, बड़े चातर थे, नाउज बिल्ला ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं सहाबा की शान में। बड़े चातर थे, बड़े तेज थे, बड़े खतरी थे, इस तरह के अल्फाज सहाबी के बारे में नाउज बिल्ला बोले जाते हैं। और कहते हैं जी उन्होंने, हजरत अबू मूसा बड़े सादा थे, अबू मूसा अशरी जो है वो बड़े सादा थे और शरीफ आदमी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं कि हर एक अपने अपने जो खलीफा है अपना अपना अमीर उसको माजूल कर दे और हम दोबारा एक नया बनाते हैं। यानी शाम के अमीर हजरत मुआविया थे और हिजाज और कूफा बसरा वगैरह के हजरत अली थे। लिहाजा उन्होंने कहा कि हजरत अबू मूसा जो है वो हजरत अली को माजूल करने का ऐलान कर दें खड़े होकर, और हजरत अमर बिन आस जो है वो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माजूल करने का जो है वो ऐलान कर दे। तो कहते हैं कि नाउज बिल्ला हजरत अमर बिन आस ने जो है वो तेजी दिखाई और उन्होंने जो है वो हजरत अबू मूसा अशरी को खड़ा कर दिया। उन्होंने जब ऐलान कर दिया कि मैं अपने खलीफा को माजूल करता हूँ,
तो जब बारी हजरत अमर बिन आस की थी तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि यही हमारा फैसला हुआ था कि अबू मूसा अशरी ने जो अपने खलीफा हजरत अली थे उनको माजूल कर दिया है, और अब मुसलमानों के खलीफा जो हैं वो हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो मुसलमानों के खलीफा हैं। वलयाज़ु बिल्लाह, इतना बड़ा बहतान है सहाबाए किराम पर, और ये तारीखी रिवायात का चेहरा है जो आप देख रहे हैं। यही जो है वो राफिजा की कुतुब और तारीखी किताबों के अंदर कई ऐसे वाकयात हैं जो सहाबाए किराम पर जो है वो इल्ज़ाम तराशियां हैं, बहतान बाजियां हैं। हालांकि ये जो वाकया जिक्र, और ये पाकिस्तान के अंदर तारीख इस्लाम के अंदर जो उर्दू की है उसके अंदर ऐसे वाकयात जिक्र है, जो स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जो है वो तारीख इस्लाम पढ़ाई जाती है और मुकर्रर है, उसके अंदर ये वाकयात मौजूद हैं। बड़े अफसोस की बात तो ये है, उसके अंदर ये वाकयात मौजूद है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये पढ़े, किताबों के अंदर, उर्दू की किताबों के अंदर मौजूद हैं जो तारीख इस्लाम की, उनके अंदर। चूंकि जो लोग भी ये लिखते हैं वो कुछ ना कुछ मुतासिर होते हैं, या फिर इस मसले को सही समझ नहीं रहे होते। इस मसले को, जो सहाबाए किराम के मुशाजरात हैं, उसको सही समझ नहीं रहे होते, इस वजह से सही मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते, तो किसी और का मौक़िफ़ नकल कर देते हैं। वो मौक़िफ़ जिससे नकल कर रहे हैं वो राफजी है, वो कौन है, जिस तरह का भी है उसको नकल कर देते हैं। तो हालांकि ऐसा हुआ नहीं था कि हजरत अमर बिन आस ने जो है वो तेजी दिखाई हो और हजरत अबू मूसा अशरी को कहकर उनसे अपने खलीफा को माजूल करवा लिया और खुद अपने खलीफा का ऐलान कर दिया हो। ऐसा हुआ ही नहीं, ये बिल्कुल मनगढ़ंत किस्म का वाकया है। असल राजे ये हुआ था कि वो किसी मसले पर इत्तेफाक नहीं कर सके थे, उनका किसी मसले पर इत्तेफाक नहीं हो सका था, बस इस तरह उनकी मजलिस खत्म होगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविया जो है वो अपने अपने जो उनके इलाके थे उनके अंदर वो अपनी अपनी हुकूमत कर रहे थे, और बल्कि उनकी सुलह हो गई थी, आपस में एक दूसरे को जो है वो हदिये वगैरह भेजते थे, मामलात सब खत्म, रफा दफा हो गए थे। लेकिन तारीख के अंदर आप देखेंगे तो उनको एक दूसरे का पता नहीं कितना बड़ा दुश्मन जो है वो जाहिर किया जाता है, बावर करवाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो बहरहाल, हम जिस जगह से हमने बात शुरू की थी कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उस वक्त जब वो हजरत उस्मान के किसास का मुतालबा कर रहे थे, उस वक्त हकीकत में वो जो है वो खिलाफत के कोई उनके अंदर तलब ही नहीं थी, और ना वो ये समझते थे कि मैं अली से अफजल, कल्ला व हाशा। हजरत मुआविया कतन भी ये समझते थे। आपको कोई ऐसा वाकया नहीं मिलेगा कि हजरत मुआविया समझते हो कि मैं अली से अफजल हूं। ये हो सकता है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो फतह मक्का या हुदैबिया के मुकाम पे मुसलमान हो रहे हैं, कुरान करीम की आयात भी उसके अंदर मौजूद है कि फतह मक्का से पहले खर्च करने वाले और बाद में खर्च करने वाले, या हुदैबिया से पहले, बैत रिजवान से पहले खर्च करने वाले बाद में खर्चने वाले बराबर नहीं हो सकते, और इस तरह हिजरत करने वाले ना करने वाले बराबर नहीं हो सकते। मतलब ये सारी आयात उनके सामने थी। हो सकता है कि वो कहें कि मैं अली से अफजल हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहतान बाजी सहाबाए किराम पे की जाती है। हजरत अली के फजाइल को मानते थे और अपने आप से अफजल समझते थे, उनका एहतराम करते थे। बाकी ये एक इज्तिहादी मसला था उनके दरमियान, इस वजह से एक फरीक हक पे था, एक फरीक जो है वो इज्तिहादी गलती कर रहा था, और इंशाल्लाह दोनों जो है वो जन्नती हैं। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का जो अल्लाह ताला ने उनको लेवल दिया है, और ये जो उनको एक, आप समझ लें कि एक निशान दिया है, ये उन दोनों के लिए है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला जो है वो, अगर उनसे कोई भूल हुई है तो अल्लाह ताला उसको मुआफ करने वाला है। तीसरे शुबे का जवाब जो है हजरत अली ने ये दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनु कुरैज़ा के मामले के अंदर, बनु बनु कुरैज़ा के बनु कुरैज़ा के मामले के अंदर जो है सालसी बनाया था। बनु कुरैज़ा जो है ये, आप जानते हैं कि ये कुबा वाली तरफ, यानी कुबा से आगे इनके खानदान और इनके कबाइल जो है वो आबाद थे, बनु कुरैज़ा के। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस वजह से इनको जो है वो पकड़ा, क्योंकि इन्होंने जो है वो ग़ज़वा खंदक के अंदर कुफार का, मुशरिकीन का साथ दिया था, और उस वायदे को तोड़ा था जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अहले मदीना के साथ, दीगर लोगों के साथ किया था। तो जब इनको पकड़ के लाया गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे बारे में क्या फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो साद बिन मुआज हमारे सरदार जो हैं वो कर दे, हमें वो फैसला मंजूर है। तो हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इनमें से जो जंगजू हैं उनको कत्ल कर दिया जाए जो बालिग हैं, और जो बच्चे हैं उनको जो है वो गुलाम या कैदी बना लिया जाए। तो इस तरह जो है उन्होंने फैसला किया कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, उनको कैदी बना लिया जाए, या उनके साथ अलग फैसला किया, लेकिन जो नौजवान थे उनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया लक़द हकमत बि किताबिल्लाह औ बि हुक्मिल्लाह, कि ऐसा तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया है, यानी यही अल्लाह का हुक्म था जो आपने फैसला किया है। और हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये फैसला सुनाया
तो उस वक्त एक सहाबी, मुझे उनका अभी नाम याद नहीं है, वो बयान करते हैं कि मैं भी उस वक्त जो है बनु कुरैज़ा के उन लोगों के अंदर था। तो वो क्या करते थे कि देखते थे कि क्या जेरे नाव बाल उगे हैं या नहीं उगे। जिनके बाल उगे होते थे उनको नौजवान समझकर उनको कत्ल कर दिया जाता था, और जिनके बाल नहीं उगे होते थे उनको जो है वो छोड़ दिया जाता था। तो वो सहाबी जो है वो मुसलमान हो गए, और वो भी उनके अंदर शामिल थे जो भी बालिग नहीं हुए थे, और जो है वो बालिग ना होने की वजह से बच गए थे। उन्होंने फिर ये वाकया जो है वो जिक्र किया। तो उन्होंने इस दलील को जो है वो आप समझ लें कि बतौर हुज्जत के पेश किया कि हजरत साद बिन मुआज को अल्लाह के नबी ने बनु कुरैज़ा के लिए सालसी मुतय्यन किया था। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो दलील दी थी कुरान करीम के अंदर, फबासु हकम मिनाली व हकम मिनाहलिया, फबासु हकम मिनाली व हकम मिनाहलिया, कि अल्लाह ताला ने जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो जाए तो अल्लाह ताला ने एक सालसी औरत के खानदान में से और एक मर्द के खानदान में से अल्लाह ताला ने जो है वो हाकिम और सालसी के तौर पर, हकम और सालसी के तौर पर मुंतखब करने का हुक्म दिया है। इस मुबासे के बाद जब कुछ लोग खवारिज के छोड़कर मुसलमानों के साथ मिल गए, हजरत अली के लश्कर में आ गए, और बाकी जो रह गए उनके खिलाफ फिर जो है हजरत अली ने जो है वो जिहाद किया, किताल किया। बड़ा जो है वो सख्त मार्का हुआ जिसमें खवारिज को बुरी तरह शिकस्त का सामना हुआ। बल्कि बाद उलमाए फिरक ने जिक्र किया है कि खवारिज में से सिर्फ 9 लोग बचे थे। बाद उलमा ने जिक्र किया कि खवारिज में से सिर्फ 9 लोग बचे थे, और हजरत अली के लश्कर में सिर्फ 9 लोग जो है वो शहीद हुए थे। यानी मुसलमानों में, अहले सुन्ना में सिर्फ जो है वो 9 लोग शहीद हुए थे, जबकि खवारिज के लश्कर में बचे 9 थे। बाकी सारे जो है वो कत्ल कर दिए गए थे, सिर्फ 9 बचे थे। और बाद मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि खवारिज में से मासवाए चंद एक के कोई भी नहीं बचा, चंद एक बचे थे, और मुसलमानों के लश्कर में कोई भी जो है वो ना जख्मी हुआ था और ना ही कोई शहीद हुआ था। लेकिन बाद ने 9 की तादाद जिक्र की कि उधर से 9 बचे थे, इधर से 9 जो है वो शहीद हुए थे। इस मार्के में खवारिज का सरबराह अब्दुल्ला बिन वहब अर्रासबी था। इस मार्के में खवारिज का सरबराह अब्दुल्ला बिन वहब अर्रासबी जो है वो था, जो इसमें कत्ल हुआ, इसमें कत्ल कर दिया गया था। और ये मार्का जो है वो सन 37 को या 38 को ये जो है वो वकूअ पज़ीर हुआ, यानी 37 हिजरी या 38 हिजरी में ये मार्का हुआ था। और उसके बाद ये लोग जो 9 या चंद लोग जो है मार्का नहरवान से बचे थे, ये असल में गुठलियां थी। ये गुठलियां थी जिनसे आगे जो है वो दरख्त फूटे खवारिज के, समझ लीजिए, आप समझ लीजिए उनकी पनीरी है। इससे आगे फिर जनाब वो खवारिज पूरे वहां सल्तनत के अंदर फैले, और इन्होंने अपने फिर और लोग बनाए, करीब किए, और उसके बाद ये बाकायदा एक तहरीक की सूरत उठी, और उसके बाद इनके फिरके बने, और फिर पता नहीं कितनी देर तक इन्होंने इस्लामी सल्तनत और इस खिलाफत इस्लामिया को जो है वो मशगूल रखा, और जो है वो इनके खिलाफ उनको लड़ाई करनी पड़ी और जिहाद करना पड़ा। और इसके अंदर जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ की कोशिशें वो भी नुमायां है। हजरत मुसअब बिन जुबैर रहमहुल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के भाई मुसअब बिन उमैर जो इराक के वाली थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तरफ से, जब वो हिजाज के खलीफा बने थे चंद महीनों के लिए, तो उस वक्त जो है वो मुसअब बिन उमैर जो हैं ये इराक के वाली थे। तो इन्होंने भी ख्वारिज के खिलाफ जिहाद किया है। मुहल्लब बिन अबी सुफरा जो हैं वो असल में इनके खिलाफ उन्होंने सारी जिंदगी अपनी ख्वारिज के खिलाफ जिहाद में गुजारी। मुहल्लब बिन अबी सुफरा जो हैं ये ताबी हैं, और इनके वालिद जो हैं अबू सुफरा वो सहाबी हैं। और फिर मुहल्लब के बाद उनके बेटे यजीद जो हैं वो भी ख्वारिज के खिलाफ लड़ते रहे, और इनका जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे खिलाफत में भी काफी इनका तज़किरा रहा, और तारीख में इनका जिक्र मिलता है। और इस तरह जो है वो खिलाफत बनी उमैया के अंदर, यानी अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर, और उस तरह उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर के अंदर भी बाकायदा जो है इनका बाप बेटे का जिक्र जो है बड़े बेहतर अच्छे अल्फाज से मिलता है। ख्वारिज के खिलाफ इन्होंने जिहाद किया, और बहुत ज्यादा जिहाद किया, काफी अरसे तक जिहाद करते रहे। बल्कि हज्जाज बिन यूसुफ ने बाकायदा जो है वो ऐलान किया था कूफा और बसरा के अंदर कि जो 3 दिन तक मुहल्लब बिन अबी सुफरा के साथ ख्वारिज के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं निकलेगा, मैं उसको जो है वो कत्ल कर दूंगा। तो 3 दिन तक कूफा और बसरा खाली हो गया था। 3 दिन तक कूफा और बसरा जो है वो खाली हो गया। असल में हुआ ये था कि इराक की सरजमीन जो है ये बड़ी फितनों की सरजमीन थी। जो भी वाली बनाया जाता इराक में उसको माजूल करवा देते थे, और ये हजरत उमर के जमाने के अंदर भी होता रहा। हजरत साद बिन अबी वक्कास के बारे में इन्होंने शिकवा किया अहले कूफा ने। फिर इन्होंने हजरत हुसैन के साथ जो किया, हजरत हसन के साथ, हजरत अली के साथ, मतलब ये आप सारे मामलात जानते हैं।
तो ये कूफा की सरजमीन जो है, इराक की सरजमीन, ये फितरों की सरजमीन है जैसे हदीस के अंदर आता है। बल्कि मुहद्दिसीन, जैसे मैंने पहले भी शायद एक दफा जिक्र किया था, मुहद्दिसीन जो है वो अहले इराक की अहादीस ही कबूल नहीं करते थे, बड़े एहतियात के साथ उनकी हदीस लेते थे, बड़ी एहतियात के साथ। बल्कि बाद आइम्मा से ये भी मनकूल है कि जब अहले इराक की तरफ से तुम्हारे पास 1000 हदीस आए तो उनमें से 999 को रद्द कर दो और एक के बारे में भी शक में रहो। ये बाज आइम्मा से यहाँ तक भी जो है वो अकवाल मरवी हैं। वो कहते हैं कि जब अहले इराक से आपके पास 1000 अहादीस आए और उनमें से 999 को रद्द कर दो और एक के बारे में भी शक में रहो कि ये सही होगी कि नहीं। इस कदर फितनों की सरजमीन और झूठ और इस तरह जो है वो शहवात की पैरवी, ख्वाहिशात की पैरवी, तकलीद, जुमूद और पता नहीं क्या क्या वहां फितने उठे। तो जो वाली बनाया जाता था उसको माजूल करवा देते थे, उसके खिलाफ जो है वो खरूज कर देते थे, उसके खिलाफ कोई ना कोई मुहिम चला देते थे। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है खलीफा बड़ा परेशान हुआ। उसके भाई बिशर को जो है, बिशर बिन अब्दुल मलिक को उसने मुतय्यन किया इराक के अंदर, उसके खिलाफ भी साजिशें, बड़ा परेशान था। तो उसने अपने भाई को माजूल करके हज्जाज बिन यूसुफ को जो है वो भेजा। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैं अहले इराक के लिए जो है वो उनको, उनके साथ मैं जो है वो जरा मामला करता हूँ और मैं उनको कंट्रोल करूंगा, उनके फितनों। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि तुम क्या कर लोगे? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं कर लूँ। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को कहा कि अगर तुम कूफा में जाओ तो कोई ऐसी निशानी छोड़ो कि अहले बसरा डर जाएं, और बसरा में जाओ तो ऐसी कोई निशानी छोड़ो कि कूफे वाले डर जाएं। अब हज्जाज बिन यूसुफ जो है उसकी तफसीलात सारी सुनते रहते हैं आप, तारीख में आपने पढ़ी होगी। उसने ऐलान कर दिया, पैसे लोगों ने मुंह लपेटा हुआ था, उसने लोगों ने कैंकरियां मारी, लेकिन उसने जो है वो बाद में उसने कहा कि या अहलल इराक मादीन शिकाक व निफाक व मफासिद अल अखलाक इन्नमा लक़द अदबतुकुम गैर हादल बदब गैर गैर हादल अदब व इन्नमा उरसिलतु बिसैफैन सैफुर रहमा व सैफुन निकमा अम्मा सैफुर रहमा फक़द दातु फी तरीक़ व अम्मा सैफुन निकमा फहुव हादा। उसने कहा कि अहले इराक मादिन शिकाक व निफाक, शिकाक और निफाक की मादन और कान, तुम फितनों की कान हो, तुम फितने फसाद की जड़ हो और बुरे अखलाक के मालिक। मैं तुम्हें ऐसा अदब सिखाऊंगा कि जो तुमने पहले नहीं सीखा। कहता है कि मुझे हाकिम खलीफा ने 2 तलवारें देकर भेजा है, एक रहमत की तलवार और एक जो है वो जुल्म की और पकड़ की और इकाब की तलवार। रहमत की तलवार तो मैं रास्ते में गुम करके आ गया हूँ, और ये पकड़ की तलवार है, ये यानी कि जो समझ लें कि तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, ये मेरे पास मौजूद है। लिहाजा अगर मैं किसी को ये कह दूं कि तुमने इस दरवाजे से नहीं बल्कि इस दरवाजे से निकलना है, तो अगर वो इस दरवाजे से निकल गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। 3 दिन तक तुम में से कोई भी मुझे यहाँ नजर ना आए। मुअल्ला बिन अबी सुफरा के साथ खवारिज के खिलाफ जो है वो किताल और जिहाद के लिए निकलो। तो जब वो निकले बाहर तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी है और वो आके जो है वो शिकायत कर रहा है, फिर रहा है। उन्होंने कहा कि तुम इधर अभी तक क्या कर रहे हो? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, कहते मेरा ऐलान नहीं सुना तुमने? कहता बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे जो है वो फरिश्ता मेरे ऊपर मंडला रहा है, कदम मेरे जो है वो कांप रहे, टांगे, मैं क्या जिहाद करूंगा? मेरा नौजवान बेटा है, मैंने उसको भेज दिया है। उसने कहा चलें छोड़ो, ये मरने के करीब ही है, छोड़ दो इसको, जाने दो। जब वो चला गया, अभी जा रहा था, तो हज्जाज बिन यूसुफ को किसी सिपाही ने कहा कि ये वही शख्स है इब्ने उमैर कि जिसने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुआसरा किया था, और उन लोगों में से ये उनके जो कातिलीन है उनमें से। हज्जाज ने कहा जरा बुलाओ इसको। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे बुलाया और बुलाकर जो है उसकी गर्दन जो है वो उड़ा दी। तो अब ये जब वाकया पेश आया बसरा में, तो अहले कूफा पहले ही डर गए, सारे भाग गए मुअल्ला बिन अबी सुफरा के साथ जो है वो ख्वारिज के खिलाफ लड़ाई और जिहाद करने के लिए। कूफा भी खाली हो गया और बसरा भी खाली हो गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी, ख्वारिज जो है वो मारे गए और चंद एक जो है वो बचे, और वो कहीं बाहर दूसरे पहाड़ी इलाकों के अंदर, अफ्रीकी इलाकों के अंदर, और वहां जो है वो निकल गए। कहा जाता है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो कातिलीन थे उन सबको कत्ल करवा दिया था। वल्लाहु आलम, तारीख में ये चीजें जिक्र की जाती हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ ने गिन गिन कर बदले लिए थे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के जो कातिलीन है उनसे। हम कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था,
उसको जालिम कहा गया है, फासिक तक भी उसे कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद उसके खैर के काम भी हैं, उसके खैर के काम भी हैं, उसके अंदर खैर भी थी, उसके अंदर शर भी थी। अब हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला उसकी कौन सी नेकी पसंद कर ले और उसे मुआफ कर दे, और हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला उसके कौन से गुनाह पर उसे पकड़ ले। और उसकी नेकियों में से कुरान करीम पर इराब लगाने का मसला, इसी तरह उसकी नेकियों में से सिंध की फतह, मोहम्मद बिन कासिम को रवाना करने वाला वही था। और वही उसके कारनामे हैं, इराक के फितनों को कला कमा करने वाला, फितनों को खत्म करने वाला, ख्वारिज के खिलाफ किताल करवाने वाला, जिहाद करवाने वाला, और पीछे से पूरी जो है वो फौज भेजने वाला अजायब बिन यूसुफ ही है। कई उसके खैर के काम, लेकिन अफसोस है, मैं ये कहता हूं अक्सर कि तारीख में कई शख्सियात मजलूम हैं, वो हालांकि यानी उस तरह नहीं जैसे उनको बयान किया जाता है, मजलूम है। उनमें से हज्जाज बिन यूसुफ भी है। हज्जाज बिन यूसुफ ने जुल्म किए हैं, सब ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन उसको जो है वो मुकाम नहीं दिया गया जिसके वो लायक था। अगर उस दौर को, उन हालात को देखा जाए जिन हालात के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ इराक के अंदर भेजा गया है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस शख्स ने चंद सालों के अंदर कैसे सारे फितने जो है उनको खत्म किया, जो इस्लामी रियासत और इस्लामी खिलाफत के खिलाफ जो है वो उठ रहे थे। चलिए खैर, ये तो एक जिमनी मौजू ख्वारिज की वजह से निकल पड़ा। तो हमने कहा कि इस मार्के के अंदर जो ख्वारिज का सरबराह था अब्दुल्ला बिन वहब अर्रासबी, वो भी इसमें कत्ल हुआ। उसके बाद ख्वारिज के फिरके हमारा मौजू है। तो अल्लाह ताला की खास रहमत थी कि जो है वो ख्वारिज तफरकाबाजी का सख्त शिकार हुए। ख्वारिज जो है ये तफरकाबाजी का सख्त शिकार हुए, या सख्त तफरकाबाजी का शिकार हुए। वगरना जितने ये जंगजू थे और जितना इनको गुस्सा था, अगर ये तफरकाबाजी का शिकार ना होते आपस में एक दूसरे के खिलाफ, तो ये मुसलमानों को जरूर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते। बल्कि बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अगर ये फिरकों में ना बढ़ते तो ये मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी आफत साबित हो सकते थे, बहुत बड़ी आफत। जैसे वो निकले थे ना, वो चंगेज खान, हलाकू खान और ये लोग निकले थे, तो ये भी तो मुसलमानों के खून और माल और इन चीजों को हलाल समझते थे। तो ये अगर आपस में तफरकाबाजी का शिकार ना होते तो ये मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी आफत बला साबित हो सकते थे। लेकिन ये कि आपस में ज्यादा उलझते रहे, दूसरों के साथ इनको मौका कम मिला। उलमाए फिरक ने जिक्र किया है कि ये घटिया तरीन असबाब की वजह से एक दूसरे से जुदा हो जाते थे, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से अलहदा हो जाते। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बंदा आया, अब उसके कत्ल का फैसला करना है। अब उसको पकड़ के लाया गया, एक ने पकड़ के कत्ल कर दिया, उस कत्ल की वजह से दो हिस्सों में बंट गए। अब ये जानवर का शिकार करना है कि नहीं करना। अब एक गिरोह ने शिकार कर लिया, एक ने कहा ना करो। अब इस पर उनकी तो फरकाबाजी होगी, दो फिरके बन गए। अब ये गोश्त खाना है कि नहीं खाना, एक ने कहा खाना है, दूसरे ने कहा नहीं। जिसने खा लिया वो दूसरा उनसे अलग हो जाएगा। यहां से रात को कूच करना है कि नहीं करना, अगर उन्होंने कहा कि रात को यहां से सफर नहीं करना, सुबह करेंगे, अगर कोई वहां से निकल गया तो अलग फिरका बन गया। यानी घटिया तरीन असबाब पर भी उनके फिरके बनते गए। और जब नाफे इब्नुल अजरक जो है उसने इस ख्वारिज के मजहब के अंदर बाज बातिल नजरियात और अकायद शामिल किए, तो इसके बाद बहुत ज्यादा फिरकों में बट गए। इसके बाद ये जो ख्वारिज हैं इनके फिरके और ज्यादा कई बन गए, उसके बातिल नजरियात को इनके जो मजहब के अंदर शामिल करने की वजह से, या इनके फिरके के अंदर शामिल करने की वजह से, उन नजरियात की बिना पर ये आपस में बहुत ज्यादा इनके अंदर दूरियां पड़ गई और कई फिरके इनके बन गए। ख्वारिज के कितने फिरके हैं और इनकी तादाद क्या है? उलमा ने असली और फरी होने के एतबार से यानी बाज फिरकों को बुनियादी फिरके बनाया है और बाज को उनके फरूई जो फिरके हैं, जैली या ब्रांचेस आप कह सकते हैं, उस हिसाब से उनको तकसीम किया है। तो इनके फिरकों की तादाद जो है मुख्तलिफ जिक्र की जाती है। बाद ने 4 फिरके जिक्र किए हैं, बाद ने 5, बाद ने जो है वो 8, बाद ने 8, और बाज ने 25 तक भी जिक्र किए हैं, और बाज ने 25 तक भी जिक्र किए हैं। लेकिन सही बात यह है कि इनकी सही तादाद की मार्फत मुश्किल अमर है, और इसका सबब जो है वो मुंदरजा ज़ैल उमूर है। कई चीजें इसमें है कि इनकी मार्फत एग्जैक्ट यानी कितने थे ये बितहदीद ये मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक तो यह कि ये फितनेबाज और खतरनाक कौम है, लिहाजा उलमा बारीकी से इनका एहसान नहीं कर सके।
इनके बारे में ज्यादा जो दिलचस्पी और ज्यादा इनके बारे में मालूमात उलमा नहीं ले सके, इनके खतरनाक होने की वजह से। इनके अंदर जाके इनसे मालूमात लेना और इनके बारे में मालूमात लेना यकीनन ये बहुत मुश्किल है, और अपनी मालूमात दूसरों को ये इतनी जल्दी देते भी नहीं, जैसे वो है ना बातनी, उस तरह ये भी अपनी मालूमात को इतनी जल्दी दूसरों को नहीं बताते। ये घटिया तरीन असबाब की वजह से एक दूसरे से अलहदा हो जाते थे। इस वजह से इतने ज्यादा फिरके थे, उलमा किस किस को गिनते, हर रोज कोई ना कोई फिरका बना होता था इनका। सुबह सुबह को फिरका एक बन गया, एक रात को बन गया, एक दोपहर को बन गया। अगर एक दिन के अंदर उनका इख्तिलाफ हुआ 10 दफा तो 10 फिरके बन जाएंगे। इस तरह इनकी कुव्वत मुखालिफिन के खिलाफ कमजोर चली गई, कमजोर होती चली गई, और एक दूसरे के खिलाफ जो है इनकी नफरत और अदावत बढ़ती गई। तो लिहाजा अगर एक दिन में वो 10 दफा इख्तिलाफ करेंगे तो 10 फिरके बन जाएंगे उनके। लिहाजा इस एतबार से इनके फिरकों का एक यानी अंदाजा आप कह लें या तादाद वो तय करना मुश्किल है। और तीसरी बात यह है कि इन्होंने अपनी कुतुब पोशीदा रखी, इन्होंने अपनी कुतुब पोशीदा रखी हैं, जिसके सबब उलमा इनका बगौर मुताला ना कर सके। यानी उलमा ने बाकायदा इनके बारे में अकायद और ये चीज़ें तफसील से इनके फिरकों के बारे में और इन चीज़ों के बारे में मालूमात। और एक और वजह भी है जो ये जिक्र की जा सकती है, वो ये है कि एक जगह ये बरकरार नहीं रहे, एक जगह ये बरकरार नहीं रहे, अक्सर ये मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल होते रहे, जहाँ इनके खिलाफ जो है वो रियासत और खिलाफत जो है वो स्टैंड लेती थी, इनके खिलाफ जो है वो खड़ी होती थी जिहाद के लिए, किताल के लिए। वहां से ये दूसरी जगह जाके कब्जा कर लेते थे, वहां से निकलते थे, इनको निकाला जाता तो तीसरी जगह चले जाते। अब साहब ज़ाहिर है कि उलमा इनके पीछे पीछे थोड़ा ही रहे हैं कि वो जाके इनको गिने के कितने फिरके हैं, अब कितने बन गए, अब कितने बन गए। तो चूंकि एक जगह बाकायदा ये बहुत कम रहे, एक जगह बाकायदा बहुत कम रहे, अब आके जाके वो इबाजी फिरका जो है वो ओमान के अंदर बाकायदा उनके पास रियासत है, वगरना बाद इलाकों के अंदर इनकी हुकूमत थी, लेकिन सबकी नहीं थी। इस वजह से ये चलते फिरते रहे, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर हमला कर दिया, कभी उधर कर दिया, कभी उधर जाके झड़पें ले ली, कभी उधर जाके ले ली। इस वजह से भी इनकी जो है वो तादाद का तयन जो है वो बहुत मुश्किल अमर है। बाद उलमा ने जो है वो चंद बुनियादी फिरके इनके जिक्र किए हैं, जिनका जो है वो इल्म हो सका है, बाद में ज्यादा भी इससे जिक्र किए हैं, लेकिन हम बुनियादी जो है वो 4 फिरके इनके उनका तारुफ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अजारिका है, सबसे पहला फिरका जो है अजारिका है, जो नाफी इब्न अजरक के पैरोकार है। इनके यहाँ मुखालिफिन के इलाके, यानी जो मुखालिफिन इनके जितने भी हैं, वो मुसलमान हैं, वो कलमा गो हैं, वो कोई भी हैं, इनके यहाँ मुखालिफिन के इलाके जो हैं वो कुफार के इलाकों में से शुमार होते हैं। जैसे कुफार का इलाका, ऐसे ही मुसलमानों का इलाका जो इनके खिलाफ है, आलू सुन्ना दीगर जो फिरके हैं वो सारे इनके यहाँ ऐसे हैं जैसे कुफार है। और जो शख्स उनके साथ जाके रहे, रिहाइश रखे, वो इनके यहाँ काफिर है। जो उनके अंदर जाके रहेगा अगरचे वहां का नहीं, वो भी काफिर है। और कुफार के गैर बालिग बच्चे फौत होने की सूरत में हमेशा के लिए जानवी, इनके यहाँ कुफार के गैर बालिग बच्चे, यानी जो बुलूगत से पहले फौत हो जाते हैं बच्चे। अब मसला यानी आलू सुन्ना के यहाँ इख्तिलाफी मसला है, लेकिन आप जानते हैं कि राज्य मौक़िफ़ उसमें यही है कि उनके बारे में जहन्नम का फैसला करना ये मुश्किल अमर है, क्योंकि बाज़ ऐसे दलाइल मिलते हैं कि वो बच्चे गैर मुकल्लफ हैं। और एक हदीस में आता है कि अल्लाहु आलमु बिमा कानू यामलून, अल्लाह ताला जानता है कि वो क्या अमल करने वाले हैं। और इस वजह से बाज़ उलमा ने इन हदीस को लेकर ये कहा है जी। तो हम ये मसला पढ़ रहे थे कि बाज़ उलमा ने इस तरह की हदीस से इस्तेदलाल करते हुए कहा है कि जो कुफार के गैर बालिग बच्चे जो हैं वो फौत हो जाते हैं, वो चूंकि गैर मुकल्लफ हैं और वो बुलूगत से पहले फौत हो गए हैं, तो उनको जो है वो जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल करेगा। और बाद उलमा ने तवक्कुफ इख्तियार किया है, वो कहते हैं कि हम इनको ना जन्नती कह सकते हैं ना जहन्नमी कह सकते हैं। और बाद उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला इनका इम्तिहान लेगा, अल्लाह ताला इनको आजमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर आजमाए और बगैर इतमाम हुज्जत के अल्लाह ताला किसी को जहन्नम में दाखिल नहीं करता। अल्लाह ताला बगैर इतमाम हुज्जत के, हुज्जत को पूरा किए, हुज्जत कायम किए बगैर, और जो है वो रिसालत का पैगाम पहुंचे बगैर अल्लाह ताला किसी को अजाब में मुब्तला नहीं करता। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, कि हम नहीं हैं किसी को अजाब देने वाले हत्ता कि हम रसूल भेज दें, यानी रसूल भेज दें या उस पर हुज्जत को पूरा कर दें। लिहाजा अल्लाह ताला इन बच्चों को क़यामत को आजमाएगा, इनका इम्तिहान लेगा। ये एक कौल है, मौक़िफ़ है जो इख्तियार किया जाता है, लेकिन राजे बात यह है
कि जो कुफार के बच्चे बलूगत से पहले फौत हो जाते हैं वो दलाइल इस बात के शाहिद हैं कि वो जन्नत में हैं, जबकि ये फिरका जो अजारिका है ये कहते हैं कि वो जहन्नम में है। और इसी तरह जो है ये अजारिका जो है वो इनके कत्ल के भी कायल हैं, गैर बालिग बच्चों के कत्ल के भी कायल हैं। वो कहते हैं इनको कत्ल किया जाएगा। इसी तरह ये शादीशुदा जानी को रजम करने के कायल नहीं, शादीशुदा जानी को रजम करने के कायल नहीं। इसी तरह इनके यहाँ चोरी की हद में कोई निसाब नहीं, चोरी थोड़ी हो चोरी ज्यादा हो चोर का हाथ काटा जाएगा। वो मुकम्मल पूरे निसाब को पहुंच रही हो चीज या ना पहुंच रही हो, हर हाल में चोर का हाथ जो है वो इनके यहाँ काटा जाएगा। कोई चोरी की जो है वो हद मुतय्यन नहीं। नजदात, ये नजदा बिन आमिर अल हनफी के पैरोकार हैं। ये कहते हैं कि दीन दो चीजों का नाम है। ये कहते हैं कि दीन दो चीजों का नाम है, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, मुसलमानों के मालो जान की हुर्मत, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा शरीयत का मुजमल इकरार। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा शरीयत का मुजमल इकरार यानी उसको मुजमल तौर पे मानना, उसकी तफासील उसके अहकाम और मसाइल जो हैं उसको मानने के कायल नहीं है। इसके अलावा हलाल हराम और शरई अहकाम में जाहिल माजूर है, क्योंकि ये दीन में से नहीं, इनको दीन में से नहीं मानते, इनको दीन में से नहीं मानते। अलबत्ता कहते हैं कि ठीक है अगर कोई बंदा जानता है तो ठीक है उस पर अमल करे, लेकिन अगर कोई जाहिल है तो वो माजूर है, क्योंकि ये मसाइल इतने ज्यादा अहम नहीं, इनको सीखने की जरूरत नहीं, ये वाजिब नहीं है। इनके नजदीक कबीरा सगीरा गुनाह पर इसरार करने वाला काफिर है। कोई कबीरा गुनाह करे या सगीरा पर इसरार करे, हर दो हाल में वो काफिर है, हर दो हाल में वो काफिर है। तीसरा फिरका है इबादिया, तीसरा फिरका है अल इबादिया। इबादिया जो है ये ज्यादा मारूफ फिरका है और ये इस वक्त पूरी दुनिया में कई खित्तों और इलाकों के अंदर फैले हुए हैं, लेकिन इनकी सल्तनत और इनकी हुकूमत इस वक्त जो है वो ओमान पे है, और ओमान की हुकूमत ये इबादिया की है। और ये चूंकि इस वक्त बतौर एक फिरके के और एक आप समझ लें कि खवारिज की तरफ से एक तर्जमान फिरका है, तो इस वजह से हम इनका तफसील के साथ तारुफ पढ़ेंगे। इबाजिया का हम तफसील के साथ तारुफ पढ़ेंगे, इनके अकायद नजरियात और इनके जो बानी हैं, इनके जो बुनियाद रखने वाले हैं और इनकी किताबें और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप जानते हैं कि ये जो इबादिया हैं ये ख्वारिज में कम गाली यानी गुलूब करने वाले उनकी तरह ज्यादा नहीं, गुलूब है इनके अंदर बाद मसाइल के अंदर, लेकिन ख्वारिज की तरह बहुत ज्यादा गुलूब करने वाले। और इनके अकायद वगैरह की तफसीलात जो हैं वो इंशाल्लाह अनकरीब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। यहाँ सिर्फ मकसूद इनकी तरफ इशारा करना था, बाकी तफासील जो है वो इनकी बाद में आएगी। चौथा फिरका है सिफरिया या सफरिया। ये ज़ियाद अल असफर या नोमान इब्न अल असफर या अब्दुल्ला इब्न सफ़ार के पैरोकार हैं, जो अकायद में अजारिका की तरह है। अलबत्ता मुखालिफिन के बच्चों के कत्ल के कायल नहीं, मुखालिफिन के बच्चों के कत्ल के कायल नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो सातवां या आठवां मसला वो है खारजी फिक्र के उसूल क्या है। खारजी जो फिक्र है इसकी असल बुनियादी उसूल क्या है जिन पर यह फिक्र कायम है, तो इसके अंदर चंद एक उसूल जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले निज़ाम हुक्म, सबसे पहले निज़ाम हुक्म, इसके अंदर इमामत और खिलाफत के लिए इनके यहाँ साले मुसलमान होना शर्त है, आदमी नेक हो मुसलमान हो ये शर्त है। नसब को, जिन्स को, रंग को नहीं देखते। जबकि आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है कि हमने जो फिक नंबर 4 है उसके अंदर हमने खिलाफत और इमामत के जब हमने मसाइल पढ़े थे तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कुरैशी होना या कुरैशी होना शर्त है। इसी तरह हमने अकीदे के अंदर भी मैंने इसकी तरफ इशारा किया था, जब अकीदे के मसाइल हमने पढ़े थे तब भी मैंने इशारा किया था कि खलीफा जो है वो कुरैश में से होना चाहिए, यानी कुरैशी होना चाहिए, ये हदीस है। और उसकी हमने वजह पढ़ी थी कि कुरैश को क्यों खास किया गया खिलाफत के लिए। बहरहाल इनके यहाँ खिलाफत के लिए मुसलमान होना शर्त है, नेक होना शर्त है, नसब, जिन्स, रंग वगैरह इसकी तफरीक नहीं करते। और इसमें से बाज औरत की इमामत के भी कायल हैं, इनमें से बाज औरत की इमामत के भी कायल हैं। जैसे कतरी बिन फुजा जो है, कतरी बिन फुजा जो है उसका जो फिरका था या उससे जो मुतालिक लोग थे वो इस बात के कायल थे, औरत की खिलाफत और औरत की इमामत के भी कायल हैं। ये इनका पहला निज़ाम हुक्म के हवाले से।
दूसरा है हुकाम के खिलाफ खरूज करने के हवाले से, जालिम, फासिक और कमजोर हाकिम वक्त के खिलाफ खरूज करने पर खवारिज का इत्तेफाक है। तमाम खवारिज के फिरके जालिम हाकिम, फासिक और कमजोर के खिलाफ खरूज करने को जायज समझते हैं और बल्कि वाजिब समझते हैं। बाज इनमें से वाजिब समझते हैं और बाज खरूज की शर्त ये लगाते हैं कि हाकिम पर इनकार करने वाले जब 40 अफराद हो जाएं, यानी जब 40 लोग हाकिम वक्त के खिलाफ इनकार करें, उस पर रद्द करें और उसके खिलाफ नाराबाजी कर दें या उसके खिलाफ हो जाएं, तो उसके खिलाफ खरूज करना वाजिब हो जाता है। 40 बंदे हाकिम वक्त को गलत कह दें, हाकिम वक्त को 40 बंदे गलत कह दें तो उसके खिलाफ खरूज करना ये लाजिम हो जाता है। और इस शर्त को जो उन्होंने शर्त लगाई है ना कि 40 के करीब हूं, इसे वो हद शरा कहते हैं, इसे वो हद शरा कहते हैं। वही जो हमने कल पढ़ा था ना कि इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, उससे जो हद शरा इसको कहते हैं कि हम उनके खिलाफ अपने नफ्सों और अपने अमवाल के जरिए उनके खिलाफ लड़ते हैं। अल्लाह ने हमारी तारीफ की है, तो लिहाजा ये हद है कि 40 अफराद जब हाकिम वक्त के खिलाफ इनकार कर दें उस पर, या उसके खिलाफ बोल पड़े या उसके खिलाफ यानी उसको गलत कह दें, तो उसके खिलाफ खरूज करना ये जायज या वाजिब हो जाता है बाज के यहाँ, और बाज के यहाँ वाजिब। खरूज करने वालों के लिए उस वक्त तक पीछे हटना जायज नहीं इनके यहाँ जब तक उनकी तादाद 3 से कम ना हो। वो कहते हैं कि जब तक 3 या 3 से कम ना हो जाएं उस वक्त तक पीछे ना हटें। अगर पीछे हटेंगे तो मुर्ताद हो जाएंगे और गोया के पीछे हटना उनके लिए उनको कुफर के अंदर वाक़ कर देगा। जायज नहीं समझते, वाजिब समझते हैं लड़ाई करने को। हाँ, अगर 3 से कम रह जाए तो फिर मार्का छोड़ सकते हैं, फिर मैदान छोड़ के भाग सकते हैं, और इस सूरत के अंदर उनके लिए जायज है, जायज है। यानी ये नहीं कि वो जरूरी है कि वो भागे, कहते हैं जायज है। इस सूरत के अंदर वो मैदान छोड़ के भाग सकते हैं जब 3 या 3 से कम तादाद रह जाए। इसके बाद दूसरा है इमामत और खिलाफत। इमामत और खिलाफत के मसाइल हम जो है वो पीछे पढ़ आए हैं, और उसके अंदर इमामत को, खिलाफत को ये वाजिब समझते हैं कि कोई एक खलीफा और इमाम जो है वो होना चाहिए। और उसके अंदर इनके यहाँ जो है वो हमने कहा कि साले और नेक इंसान होने की शर्त है। उसके अंदर कोई कुरैशी होना, कुरैश में से होना, या इस तरह की इनके यहाँ जो है वो कोई दूसरी शर्त जो है वो नहीं लगाई जाती। सिर्फ इनके यहाँ जो है वो कुरैश में से होना ये जरूरी है। अलबत्ता इनके यहाँ जो खलीफा बनेगा और जो इमाम बनेगा वो उसके लिए कोई आसमानी हुक्म का या दीगर चीजों को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वो बैत के जरिए, इख्तियार के जरिए उसको चुनकर जो है वो मुंतखब किया जाएगा। इसका यही तरीका इनके यहाँ। चौथा जो इनका मामला है इस यानी निज़ाम के अंदर, या इनके जो हमने पीछे मेन पढ़ रहे हैं खारजी फिक्र के उसूल, इन उसूलों में से है मुर्तकब कबीरा की तकफीर। मुर्तकब कबीरा के बारे में तमाम खवारिज इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुर्तकब कबीरा जो है वो काफिर है, सिवाय इबादिया के, सिवाय इबादिया के। और इबादी कहते हैं कि मुर्तकब कबीरा जो है वो कुफरान नेमत कर रहा है। इस्तिलाह में फ़र्क है, नाम में फ़र्क है। वो कहते हैं कि वो कुफरान नेमत है, कुफर अकबर नहीं है, कुफरान नेमत है। इसकी इंशाल्लाह वजाहत जो है उनकी इस्तिलाह की, ये जब हम इबादिया की तारीफ पढ़ेंगे तारुफ, तो इंशाल्लाह उसके अंदर इनकी इस्तिलाह और ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मुर्तकब कबीरा के बारे में हम अकीदे के बाब में पढ़ आए हैं। जब हमने इफरात व तफरीक के मसाइल पढ़े थे आगाज में, हमने जब पढ़ा था कि अहलुस सुन्ना जो है वो वसत में है, एतदाल पे हैं। किन के दरमियान है? हमने कहा था कि कज़ा व कदर के बाब में जबरिया और कदरिया के दरमियान है, और इसी तरह अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात के बाब में वो मुअत्तिला और मुशब्बिहा के दरमियान है। और मुर्तकब कबीरा के बारे में जो अहलुस सुन्ना है वो मुर्जिया और वईदिया के दरमियान है। तो वईदिया से मुराद दो फिरके हैं, मुतजिला और खवारिज, जो कि मुर्तकब कबीरा को इस्लाम से खारिज मानते हैं, क्या कुफर के अंदर दाखिल हुआ है कि नहीं। मुतजिला कहते हैं वो मंजिला बैनल मंजिलतैन पे है, और खवारिज कहते हैं कि वो काफिर हो गया है। और आखिरत के एतबार से दोनों फिरके ही उसको जहन्नमी मानते हैं, मुर्तकब कबीरा को, और कहते हैं कि कबीरा गुनाह करने वाला आखिरत में हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो दुनिया के एतबार से जो मुतजिला है उनके यहाँ मुर्तकब कबीरा अलमंजिला बैन अलमंजिलतैन एक ऐसे मुकाम पे है जो कुफर और इस्लाम के दरमियान में है। अलबत्ता
क्या इस्लाम से वो खारिज हुआ है कि नहीं, इस पर दोनों मुत्तफिक हैं कि इस्लाम से खारिज हो जाता है, लेकिन कुफर में दाखिल होता है कि नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। अब उसको दुनिया में काफिर कहा जाएगा या फासिक कहा जाएगा, तो हमने कहा कि खवारिज के हाँ वो काफिर है, आखिरत के एतबार से दोनों हुक्म में मुत्तफिक हैं, लेकिन दुनिया में हुक्म में मुख्तलिफ हैं। वो मोतज़िला जो है वो कहते हैं कि वो इस्लाम से खारिज है लेकिन कुफर में नहीं गया, ये कहते हैं कि वो इस्लाम से खारिज है और उसको काफिर कहा जाएगा और वो कुफर में चला गया है। तो इस वजह से इनको वईदिया कहते हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो वईद और सजा सुनाई है, अल्लाह ताला के ऊपर वाजिब है नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह ताला उसको पूरा करे, और ये कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसके अलावा मजीद इनके अकायद हैं, अदल है, तौहीद है। इसके अलावा मजीद इनके जो बुनियादी आप समझ लें कि अकायद और अफकार हैं, इंशाल्लाह इन पे हम कल अगले लेक्चर में बात करेंगे। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।